है नहीं बन रही। बन रही है। हाय, मेरा न्यू हेयर स्टाइल। सारी मार खाएगी बहुत। देखो देखो, चाहिए ना। हेलो, क्या हाल है? दोबारा से आ गए हैं हम। इस बार मैंने वॉइस ओवर नहीं डाला है, तो जितने लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी कि क्या कर दिया ये आवाज़ के साथ, क्या कर दिया, ऐसी बोल ले वैसी अच्छी लगती है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा उस वॉइस ओवर में और मेरी आवाज़ में, क्योंकि मेरी आवाज़ ही बच्चे जैसी है। इस सीरियस टॉपिक पे कैसे बात करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ी पागलपंती कर रही हूँ। और अगर थोड़ी ओवर एक्टिंग आज हो जाती है तो 50 रुपये काट के जितने पेमेंट बचती है मेरी दे देना मेरे पेटीएम में। तो शुरू करते हैं वीडियो आज की गाइस। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फटाफट से। ये है मेरे शेव्ड हेड की कहानी। लोग अपने बचपन से बड़े होने की कहानी बताते हैं, कोई किसी की कहानी बताता है, कोई किसी की कहानी बताता है। मैं अपने गंजे की कहानी बता रही हूँ कि मैं गंजी क्यों हुई थी। ऐसा बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड है और मेरी फैमिली है जिनको लगता है कि मैं इसलिए गंजी हुई क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे थे, और मतलब आई हैड अ ह्यूज hair fall, but that's not the true reason about that. And the true reason was, तो रुको जरा, सबर करो। दी जब मैंने तेरी टकली वाली फोटो देखी थी ना, तो मैंने समझा कि तेरे को ब्लड कैंसर है। बट जब पता चला कि तूने ये सब सिंपैथी लेने के लिए किया है ना, तो कसम से हंसी रुकी नहीं। जब मैंने कामना को क्लीन हेड शेप देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि उसको कोई बीमारी हो चुकी है। मैंने उससे कंफर्म करने के लिए चीज़ पूछी कि उसको ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने क्लीन हेड शेप करवा लिया। तो उसने मुझे बताया कि उसको हेयरफॉल हुआ है जिसकी वजह से उसने ये सब चीज़ें करवाई है। पर मुझे बहुत ज़्यादा अनकन्विंसिंग लगा, बिकॉज हर कोई लड़की 10 से 1000 बार पक्का सोचेगी कि वो चीज़ करवाए या ना करवाए, क्योंकि क्लीन हेड शेप बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो उसने ये चीज़ करवाई और मुझे लिटरली तब यही लगता था कि उसको बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से वो बता नहीं रही किसी को। और इट वॉज़ रियली शॉकिंग फॉर मी। बट उसमें बहुत ज़्यादा गट्स थे जो उसने ये चीज़ करी, क्योंकि हम लोग थोड़े से बाल कटने में रो जाते हैं और उसने तो 3 हेड शेप करवा लिया था। क्या रिएक्शन था, डर गए थे हम लोग। वो क्लास में एंटर हुई, सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, वो क्लास में एंटर हुई। उसने अपना हेड स्कार्फ से कवर करा होता, उसके बाद एक नॉर्मल कैप थी, उसके बाद उसकी जैकेट की कैप थी। मैंने सोचा ठीक है ठंड है, पर इतना भी क्यों आज ये कवर करके आई है, क्योंकि कभी वो इतना कवर होके नहीं आती थी। आ गई वो, और उसके बाद वो डेस्क तक आई। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ कामना, शी सेड कि नहीं कुछ नहीं। तो फिर आया, थोड़ी देर हमने उससे बात करी। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार मुझे थोड़ा ना अलग सा लग रहा है, मैं हटा ही देती हूँ उसका स्कार्फ। हटाई मतलब मैंने उससे बिना पूछे उसका स्कार्फ हटा दिया। जैसे ही मैंने स्कार्फ हटाया, मतलब मैं तो पूरी शॉक्ड हो गई कि एक लड़की कैसे अपने को पूरा, मतलब मैं तो अपने आप को कभी क्लीन हेड शेप में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कैसी दिखूँगी और कैसे करवाऊँगी। इतने मेरे अंदर गट्स हैं नहीं। कामना बहुत डेयरिंग लड़की है, बहुत ज़्यादा गट्स है उसके अंदर। उसने वो जो उसकी, मतलब मैं डरती हूँ कि नहीं यार कुछ भी करवा लूँगी, छोटे करवा लूँगी, पर मैं क्लीन हेड शेप नहीं करवा सकती। पर उसने क्लीन हेड शेप करवाया। वो फ़ोटो, मतलब उसके अंदर इतने गट्स है कि उसने उस फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी सोशल वेबसाइट पे करी पोस्ट। और फिर सभी के कमेंट्स पर फिर भी लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसका हेयर फॉल हो रहा था, पर फिर भी हेयर फॉल होता मैं तो उसके कोई और तरीके ढूंढ लेती उसको ठीक करने के। पर इस लड़की ने तो जो करा, हम डर गए थे। इसने हमें अच्छी तरीके से डरा दिया था। हमने सोचा उसे कैंसर हो गया है, ब्रेन कैंसर हो गया है, जिस वजह से उसको ये सब करवाना पड़ा। वो नहीं बता रही थी हमें, पर नहीं ऐसी कुछ बीमारी नहीं थी, उसने करवा लिए कट्स के साथ। तो ये थी इसकी स्टोरी। ऐसा कुछ नहीं था, बस इसने मस्ती मस्ती में। पर ये बड़ा ही हॉट फेवरेट टॉपिक था ये 2017 और 18 का, कि क्यों कटाए कामना ने बाल, क्यों कटाए, कैसे कटाए, क्या हो गया, कैंसर हो गया, लड़ा हो गया, फलाना हो गया। हा 2020 में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है, जो मेरे प्यारे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर जिनको आज तक नहीं पता चला कि मैंने बाल क्यों कटवाए, और बहुत लोगों को जो मैंने धोखे में रखा है कि हाँ भाई मेरे बाल झड़ रहे थे तो इसलिए मैंने कटवा दिया। आज उन सबको, जिसे कहते हैं ना सीरियल का पर्दा फास्ट होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये नहीं काटने।
हाँ, तो हम बात करते हैं 27 दिसंबर 2017 की, जिस दिन मैंने अपने बाल कटवाए थे। उस टाइम पर मैं 12th क्लास में थी। हुआ कुछ यूँ था कि हमारी विंटर वेकेशंस पड़ी हुई थी। मेरे सारे दोस्त उस वक्त मेरे साथ टच में नहीं थे। मेरी फैमिली मेम्बर में सब वर्किंग है, तो घर पे कोई नहीं था। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है, तो वो भी घर पर नहीं थी। मम्मी आंगनवाड़ी थी, पापा शॉप पे थे, भाई भी शॉप पर था। और मैं जाके नाई के पास जाके बाल कटवा के आ गई थी। तो ये सबको ऐसा लगता था, और उसके बाद ही पता चला है लोगों को कि हाँ, इसने बाल कटवा दिए, या फिर ऐसा ऐसा हुआ है इसके साथ कि इसने बाल कटवा दिए हैं। सब लोगों को अपने अपने हिसाब से जिसने जैसा सोचा उसको वैसा लगा। बट आज जो मैं इस सच का पर्दाफाश करने जा रही हूँ, वो कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो। मैं किसी को बताना ही नहीं चाहती ये, बस मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि जिस गट्स से मैंने उस टाइम पर वो स्टेप लिया था, उसी गट्स से मैं अभी सबके सामने अपनी डर को, अपने फियर को ख़त्म करती हूँ। क्योंकि मुझे डर लगता था कि जब किसी को ये पता चलेगा तब लोगों को और लोगों की थिंकिंग को मैं कैसे जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ओवरकम कर ली है, तो मैं अपना एक ये डर भी आज सबके सामने ख़त्म करने जा रही हूँ। तो पहला स्टेप जो मेरा है वो है भाई कि मैंने बाल क्यों कटाए थे। मेरे बाल कटवाने का रीज़न ये था, जो मुझे अब पता चला है, कि आई वॉज इन अ डिप्रेशन। मैं डिप्रेशन में थी, और हमारी सोसाइटी कि भाई फिजिकल हेल्थ इशू है तो ठीक है, मेंटल हेल्थ इशू है तो भैया ये बंदा तो पागल है। हम ऐसे जज करते हैं हिसाब से। अगर तुम्हें बुखार आया है तो ठीक है भाई, बुखार आया है, दवाई ले ली, चलो ठीक हो गए। पर सिमिलरली अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है ना, अगर तुम स्ट्रेस में हो, या तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम्हें पैनिक अटैक हो रहा है, तो भैया तुम्हें ऐसा देखा जाता है, यार ये तो पागल हो गया, ये डिप्रेशन में है, ये किसी से बात नहीं करता, ये पागल हो गया, पागल हो गया। बस हमारी सोसाइटी आज यही कर रही है। और जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब बहुत लोगों ने ये उठाया था इशू कि मेंटल हेल्थ इशू पे बहुत ये करना चाहिए। फिर भी हम आजकल फेसबुक पे बस ट्रॉल करे जा रहे हैं लोगों को, बस उनको उनकी बेइज्जती करे जा रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हमारी सोसाइटी किस साइड जा रही है। और ना ही मैं इस बारे में अब बात करना चाहूँगी, क्योंकि वही बात है, हमारा ना और किसी का छे। तो हमें जो दिखता है वो सामने वाले को नहीं दिखता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से, और उस टाइम पर मेरे फ्रेंड्स के साथ भी इतने अच्छे कनेक्शन नहीं थे मेरे। और कोई एक और इशू था, वो पर्सनल इशू। इस सब इशू के बारे में मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था उस टाइम पर। जिस नॉर्मल फैमिली इश्यूज जो हर किसी के घर पे होती हैं, ऐसे ही चल रहा था। तो आई हैड जिसे कहते हैं ना, एक रट पकड़ लेना, वो मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही थी कि मेरे को बाल कटवाने हैं, मेरे को बाल कटवाने हैं। हर 2 दिन बाद मैं अपनी फैमिली से बोलती थी, मम्मी मुझे बाल कटवाना है। तो मम्मी बोलती थी कि इतने बड़े बाल हैं। उस टाइम पर मेरे इतने बड़े बाल थे, मुझे नहीं पता था कि मैं इन्हें कटवाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी। बस मेरे अंदर दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं। ये चीज़ काफ़ी टाइम से पूरे दिसंबर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे अपने बाल कटवाने हैं। और ये बाल कटवाने के चक्कर में मैंने अपने बाल कटवा लिए। ये एक जो रट कहते हैं ना, कोई बच्चा जैसे जिद पकड़ लेता है किसी चीज़ की, वैसे मैंने पकड़ ली थी। पर मुझे रीज़न नहीं पता था कि मैंने क्यों कटवाने हैं। हुआ कुछ यूँ, घर पे कोई नहीं था, मैं घर पे अकेले बैठी थी, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं गई उठ के, और मैं एक नाई वाले के पास गई, सैलून वाले के पास गई, और मैं वहाँ बैठकर चेयर पर मैंने उससे कहा, भैया मुझे अपना हेड शेव करवाना है।